हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिया हुआ है, जैसे कि मैं बाजार नहीं जाऊँगा, वह पत्र नहीं लिखेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, नहीं लगा हुआ है। तो नहीं क्या होता है, तो नहीं जो है, नहीं लगाने से कोई भी वाक्य जो है वो नकारात्मक वाक्य बन जाता है, यानी कि निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और यहाँ पर सभी में क्या है, गा है, गी है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य को हम लोग कैसे समझते हैं, तो जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि लगा रहता है तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी बनाने का नियम, वो क्या होता है, देखिए। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद शैल या विल, ये दोनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, या तो शैल का या तो विल का। और उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग करना है नॉट का, और उसके बाद वर्ब का पहला रूप का, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट का। तो चलिए हम लोग बनाते हैं और फिर समझते चलते हैं। पहला वाक्य है मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या है, सब्जेक्ट में मैं है, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, तो आई लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए शैल और विल दो हेल्पिंग वर्ब है। अब इसमें आपको छांटना है कि या तो शैल का प्रयोग करेंगे या तो विल का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं शैल का। तो यहाँ हो गया आई शैल। उसके बाद प्रयोग करना है नॉट का, तो नॉट का प्रयोग कर दिए। उसके बाद देखना है कि वर्ब क्या है। तो यहाँ पर देखिए जाऊंगा, यानी कि जाना वर्ब है, तो जाना का इंग्लिश होता है गो, और गो के साथ हम लोग हमेशा प्रयोग क्या करते हैं, टू का। तो टू का प्रयोग कर दिए। और उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट में है बाजार, तो बाजार का इंग्लिश होता है मार्केट, तो लिख दिए मार्केट और फिर फुल स्टॉप लगा दिए। तो इस तरह से मैं बाजार नहीं जाऊंगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया आई शैल नॉट गो टू मार्केट। चलिए नेक्स्ट है वह पत्र नहीं लिखेगी, वह पत्र नहीं लिखेगी। यहाँ पर लिखेगी है, यानी कि इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई लड़की के बारे में बोला जा रहा है। तो जब कोई स्त्रीलिंग का बोध हो तो वह का इंग्लिश होता है सी, तो यहाँ पर सी लिख दिए सी। तो यहाँ पर देखना है कि सी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि ही, शी, इट और कोई भी नाम रहे तो वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और सी के साथ प्रयोग करेंगे विल का। तो यहाँ हो गया विल। उसके बाद नॉट, तो नॉट लगा दिए। अब यहाँ पर वर्ब देखना है, वर्ब क्या है, तो लिखेगी, तो लिखना यहाँ पर वर्ब है, तो लिखना का इंग्लिश होता है राइट, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। शी विल नॉट राइट, क्या नहीं लिखेगी, तो ऑब्जेक्ट में पत्र नहीं लिखेगी। तो य लेटर, लेटर के पहले हम लोग य का प्रयोग करेंगे। य क्या है, य जो है वो आर्टिकल है। तो इस तरह से शी विल नॉट राइट ए लेटर, वह पत्र नहीं लिखेगी। नेक्स्ट है तुम विद्यालय नहीं जाओगे, तुम विद्यालय नहीं जाओगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में तुम है, तो तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू, और यू के साथ प्रयोग करते हैं विल हेल्पिंग वर्ब का, तो यू विल। उसके बाद क्या होगा, नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वर्ब का। तो वर्ब यहाँ पर है जाओगे, यानी कि जाना वर्ब है, तो जाना के साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, टू का। तो यू विल नॉट गो टू, कहाँ, तो विद्यालय, तो विद्यालय का इंग्लिश हो जाएगा स्कूल, और विद्यालय यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से यू विल नॉट गो टू स्कूल, तुम विद्यालय नहीं जाओगे। नेक्स्ट है वे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो वे लोग यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है, तो वे लोग का इंग्लिश हो गया दे, और दे के साथ प्रयोग करते हैं विल का, दे विल। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे,
उसके बाद वर्ब यहाँ पर देखिए खेलेंगे, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले। और क्या खेलेंगे, तो ऑब्जेक्ट में है क्रिकेट, तो लिख देंगे क्रिकेट और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। नेक्स्ट है हम लोग नहीं सोएंगे। हम लोग नहीं सोएंगे, हम लोग यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम लोग का इंग्लिश हो गया वी। और फिर वी के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं शाइल का, शाइल हेल्पिंग वर्ब का, तो वी शाइल। उसके बाद यहाँ पर होगा नॉट और फिर सोएंगे। सोएंगे क्या है, वर्ब है, तो V1 का प्रयोग करेंगे। सोना का इंग्लिश होता है स्लीप। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है ही नहीं, तो यहीं पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से वी शैल नॉट स्लीप, हम लोग नहीं सोएंगे। चलिए अगला है रमेश गाना नहीं गाएगा। रमेश गाना नहीं गाएगा, रमेश क्या है, तो रमेश जो है वो एक नाम है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो कोई भी नाम के साथ प्रयोग करते हैं विल का, तो रमेश विल। उसके बाद यहाँ पर देखिए नहीं का इंग्लिश होता है नॉट। रमेश विल नॉट क्या नहीं गाएगा, तो गाना नहीं गाएगा, तो गाना का सिंग या सॉन्ग और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से रमेश विल नॉट सिंग या सॉन्ग, रमेश गाना नहीं गाएगा। ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। नेक्स्ट है वह भोजन नहीं पकाएगा। वह भोजन नहीं पकाएगा, यहाँ पर पकाएगा यानी पकाना का जो इंग्लिश होता है कुक, COOK, कुक। कुक मीन्स पकाना। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सारे ट्रांसलेट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।